कांग्रेस उनको यहाँ पकड़े हुए हैं। राहुल गांधी को लेटाकर दिल्ली पुलिस ने कैसे उनको पूरी तरह से जकड़ लिया। राहुल गांधी के पैर पकड़कर कैसे दिल्ली पुलिस उनको उठा रही थी। राहुल गांधी खुद को बचाने के लिए कैसे अपनी छाती पर अपने दोनों हाथों को रख रहे थे। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि क्या इस देश के लोकसभा के एलओपी को सड़क पर लेटाकर दिल्ली पुलिस ऐसा हश्र कर सकती है। लेकिन अमित शाह की पुलिस ने यह भी करके दिखा दिया। ये वीडियो कांग्रेस पार्टी ने शेयर किया है, फुल प्लेट देखिए आप। इस वीडियो में राहुल गांधी को सड़क पर लेटाया गया है। पुलिस उनको कैसे भी कर उठाने की कोशिश कर रही है और राहुल गांधी अपने आप को बचा रहे हैं। पैर से राहुल गांधी को पुलिस उठा रही है तो राहुल गांधी बार बार पैर से झटक देते हैं, कभी पैर को मोड़ लेते हैं घुटने को और कभी सीधा कर लेते हैं, तो पुलिस उनको उठा नहीं पा रही है। और हाथ से राहुल गांधी को उठाने की कोशिश कर रही है तो राहुल गांधी ने अपने हाथों को अपने सीने से लगा लिया है ताकि राहुल गांधी की हथेली पुलिस के हाथ में ना आए। ना राहुल गांधी का हाथ आएगा ना उनको पुलिस उठा पाएगी। जरा आप देखिए उस वक्त वहां क्या माहौल था, कैसे भी करके बस पुलिस राहुल गांधी को जकड़ना चाहती थी। कांग्रेस उनको यहाँ पकड़े हुए हैं। राहुल गांधी को पुलिसकर्मी जब उठा कर ले जा रहे हैं तो उनका चेहरा बता रहा है कि किस लेवल का स्ट्रगल उन्होंने पुलिस वालों से किया है। पुलिस वाले जब उनको उठा रहे हैं तो ये जो फोटो है ये आगे से है, पीछे से राहुल गांधी को पुलिसकर्मी ने अलग से पकड़ रखा है, आगे से कैमरामैन ने ये फोटो ली है। इसके बाद ये फोटो देखिए, राहुल गांधी पुलिस वालों से बहस कर रहे हैं, पुलिस के लोगों से ये कह रहे हैं कि आप हमको यहाँ से नहीं हटा सकते। उसके बाद राहुल गांधी गिर जाते हैं नीचे, राहुल गांधी बैठ जाते हैं, फिर उनको उठाया जाता है। उनके बगल में उनका सुरक्षाकर्मी है, ऊपर इतने सारे पुलिसकर्मी है, कोई उनका हाथ पकड़ रहा है। राहुल गांधी बिल्कुल बदहवास है। उसके बाद यहाँ पर राहुल गांधी को पीछे से उठा लिया जाता है। कुछ लोगों ने उनको पैरों से पकड़ा है, कुछ लोगों ने उनको पीछे से पकड़ा है और उसके बाद राहुल गांधी को हवा में लेटा दिया गया है और आखिर में राहुल गांधी को ऐसे ही ठूस कर बस के अंदर धकेल दिया जाता है और इस तरह से उनको हिरासत में ले लिया जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये एक और फोटो राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी ने शेयर की, किस तरह से उनको उठाया जा रहा है। राहुल गांधी को उठाने के लिए भी कितने सारे पुलिसकर्मियों को लगाया गया। दोस्तों, इस 5 सेकंड के वीडियो ने देश की राजनीति को हिला कर रख दिया है। राहुल गांधी अभी से थोड़ी देर पहले मार्च करते हुए पीएम आवास के बाहर बैठ गए। लोगों को लगा खाली हेडलाइन बनाने के लिए गए, लेकिन उसके बाद धरने पर बैठ गए और साफ कह दिया कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता और छात्रों को न्याय नहीं मिलता, जिन छात्रों पर लाठियां भाजी गई है उनको इंसाफ नहीं मिलता, वो हटेंगे नहीं। दोस्तों, हालत ये हो गई कि उनको मनाने के लिए, उनको हटाने के लिए पीएमओ के बहुत बड़े मिनिस्टर हैं, उनको भी भेजा गया। लेकिन जितेंद्र सिंह को भी, पीएमओ के मिनिस्टर को राहुल गांधी ने क्लियर शब्दों में कह दिया कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम वो किसी भी हाल में मानने वाले नहीं हैं। जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलता, जिन छात्रों पर बर्बरता की गई है उनको न्याय दीजिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। राहुल गांधी ने इसके बाद देश के लोगों को बुलाना शुरू कर दिया, आइए पीएम आवास के बाहर बैठते हैं और पीएम से सवालों के जवाब मांगते हैं। लेकिन क्योंकि संसद में तो ये हमसे बात करते नहीं है, बहस करवाते नहीं है। बहुत देर तक तो पुलिस ने मान मनोबल की, उसके बाद गहमा गहमी शुरू हुई। देखिए इस वीडियो में कुछ देर तक तो राहुल गांधी वहां खड़े हैं, पुलिस वाले उनको मना रहे हैं। इस फोटो में देखिए राहुल गांधी का हाथ वगैरह पकड़ा हुआ है पुलिस वालों ने, लेकिन राहुल गांधी डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं। बहुत उनको मनाया जा रहा है कि आप हट जाइए यहाँ से, ये सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। पीएम का आवास बिल्कुल बगल में पीएम का आवास है, आप देख लीजिए जहां पर प्रोटेस्ट हो रहा था। लेकिन राहुल गांधी हिले नहीं। उसके बाद धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी के सांसदों को यहाँ से उठाया जाना शुरू हो गया और उसके बाद राहुल गांधी को भी उठाया जाना शुरू हुआ। तो राहुल गांधी बैठ गए और उसके बाद वो लेट गए, क्योंकि खड़े आदमी को तो घसीटना आसान होता है ना, जब आदमी लेट जाएगा तो उसको उठाने के लिए 4 लोगों को लगना पड़ेगा और फिर ये वाला स्ट्रगल देखने को मिला। आप देखिए एलओपी की ये जो वीडियो है ना, देश भर में देखी जाएगी। अब संसद के एलओपी को कैसे लिटाकर उठाया जा रहा है और उसके बाद ये तस्वीर पूरे सोशल मीडिया में सुनामी की तरह फैल गई। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई और कांग्रेस पार्टी के सांसदों को जबरन हिरासत में लिया गया। ये देखिए दोस्तों, ये एक और फोटो है जिसमें राहुल गांधी किस तरह से दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी को कितने लोगों ने घेर रखा है। दोस्तों, कोई है जिसने राहुल गांधी का हाथ पकड़ा हुआ है। इसके अलावा राहुल गांधी को जमीन पर लिटाया गया, उनकी आंख बंद है, एक दूसरा हाथ उनका किसी और ने पकड़ा हुआ है। चारों तरफ पुलिस वाले हैं और एक शायद जो उनके साथ बैठे हुए हैं जमीन पर, उनके सुरक्षा कर्मी हैं।
जो एलओपी की सुरक्षा में लगे होते हैं शायद वो हैं। राहुल गांधी की टी शर्ट तक ऊपर हो गई, उनकी नाभि दिखाई दे रही है, उनका पेट दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी बदहवास है, पसीने पर तर-बतर हैं, लेकिन फिर भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि कैसे भी करके उनको उठाया ना जा सके, वो प्रोटेस्ट कर ले, यहाँ पर प्रदर्शन कर ले पीएम आवास के बाहर। लेकिन आखिरकार पुलिस उनको डिटेन कर लेती है और उसके बाद कुछ इस तरह से उनको यहाँ से ले जाया जाता है। ये देखिए वीडियो शेयर किया है कांग्रेस पार्टी ने, जिसमें प्रियंका गांधी सहित राहुल गांधी सहित तमाम जो नेता है उनको बसों में कूच कर पुलिस यहाँ से ले जाती है। दोस्तों ये वीडियो अपने आप में बहुत ही ज्यादा मतलब खतरनाक है और ये एग्जैक्टली उस अगले दिन आया है जिस एक दिन पहले छात्रों पर बर्बरता की गई है। हालांकि यहाँ पर किसी ने आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े, लाठियां नहीं बरसाई दोस्तों। हालांकि रणदीप सुरजेवाला भी उन सांसदों में से, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद जिनको हिरासत में लेकर पुलिस ले जा रही थी, पुलिस की वैन में वो देखिए बैठे हुए हैं और उन्होंने बताया कि एग्जैक्टली ये प्रोटेस्ट क्यों हुआ। अब बड़ा सवाल ये है दोस्तों, क्या इसके बिना काम नहीं हो रहा था? ऐसी स्थिति सरकार ने क्यों आने दी? देखिए मैं ना बहुत प्रैक्टिकल बात करती हूँ, आप जानते हैं मैं लाग लपेट की बात नहीं करती। मैं अगर ये बोलूं कि राहुल गांधी को उठाकर पुलिस ने बहुत गलत काम किया, राहुल गांधी को प्रोटेस्ट करने का पूरा अधिकार है, बिल्कुल उनको अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, क्या सरकार से सवाल पूछने का भी अधिकार है उनको। लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री का जो आवास होता है वो हाई सेंसिटिव जोन होता है, वहाँ कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, वहाँ किसी तरह का धरना नहीं हो सकता और प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है भाई। हम भी जानते हैं, हम भी चाहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री सुरक्षित रहें, लेकिन प्रधानमंत्री से सवाल पूछने के लिए उनके घर के बाहर एलओपी को क्यों आना पड़ा? 100 से ज्यादा सांसद थे आज, 100 से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के, क्यों आना पड़ा उनको यहाँ पर? क्योंकि प्रधानमंत्री संसद में बहस नहीं करवाते हैं। आज राहुल गांधी सबसे पहले ओम बिरला से मिलने गए थे, ये देखिए फोटो कांग्रेस पार्टी ने शेयर की है। उसके बाद दोस्तों उस मुलाकात में उन्होंने कहा कि भाई जो छात्रों के ऊपर बर्बरता की गई है अमित शाह की पुलिस द्वारा, हमको इस पर बहस करनी है। उनकी बात को टाल दिया गया दोस्तों। उसके बाद मीडिया से भी उन्होंने बात की, फिर वो हॉस्पिटल में गए घायल छात्रों से मिलने के लिए, तब भी कोई बात नहीं हुई। जब विपक्ष हेल्पलेस फील करेगा, जब उसे लगेगा संसद में आप बहस नहीं करवाते, संसद में आप बात नहीं करते, बात आप तब करते हैं जब आपकी मजबूरी हो जाती है, तो फिर मतलब आदमी करेगा क्या? हेल्पलेसनेस में है ये जो फैसला है दोस्तों, ये हेल्पलेसनेस में लिया गया है। मतलब आदमी जब अपने आप को उसको लगता है अब मेरे पास और क्या विकल्प बचा है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर पीएमओ के मिनिस्टर को भेजना बातचीत के लिए ये इस बात की तस्दीक देता है कि सरकार को ये बात समझ में आ गई थी कि पीएम के घर के बाहर एलओपी का पहुंचना, सांसदों का पहुंचना ठीक मैसेज नहीं है। नहीं तो ये सरकार कहाँ बातचीत करती है, वो भी विपक्ष को, वो भी राहुल गांधी को भाव दे ये सरकार। वो बात ही इसलिए की गई कि सरकार को लगा कि ये ठीक नहीं है। और बातचीत में ये भी कहा गया पीएमओ के मिनिस्टर द्वारा कि भाई हम कल ही बहस करा लेंगे। लेकिन दोस्तों सरकार की बहस कराने के वादे पर भी विपक्ष का भरोसा उठ गया। सुनने में आया कि राहुल गांधी को जब यहाँ से उठाकर ले गए तो अखिलेश यादव भी यहाँ पहुंचने वाले थे। अब राहुल गांधी को किस थाने ले जाया जाएगा, उस पर राहुल गांधी क्या बोलेंगे, ये तो खैर अजीबोगरीब बात है। लेकिन दोस्तों अगर विपक्ष जनता की आवाज़ नहीं उठाएगा, छात्रों की आवाज़ नहीं उठाएगा, तो वो करेगा क्या? अब गोदी मीडिया को तो आज प्राइम टाइम का मटेरियल मिल गया कि राहुल गांधी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राहुल गांधी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब बताइए अगर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर पॉलिटिक्स नहीं करेगी तो किस मुद्दे पर पॉलिटिक्स करेगी? मतलब सारी पॉलिटिक्स बीजेपी करेगी क्या? तो प्रियंका गांधी से भी पूछा गया, प्रियंका गांधी ने कहा मोदी सरकार डरपोक है, वो डरी हुई है, हम उनसे नहीं डरते, हम किसी भी हाल में उनसे नहीं डरते हैं। देखिए एक व्यक्ति ने ऊपर का हिस्सा राहुल गांधी का पकड़ा हुआ है, एक क्या 2-3 लोगों ने पकड़ा हुआ है, हाथ ही कितने सारे लोगों ने पकड़ा हुआ है। एक पीछे से पुलिसकर्मी ने हाथ पकड़ा हुआ है, एक ने उनको पीछे से उठाया हुआ है, एक ने आगे से उठाया हुआ है, एक ने आगे से हाथ पकड़ा है, एक ने साइड से हाथ पकड़ा है। पुलिसकर्मियों का जमावड़ा आप देखिए, राहुल गांधी को उठाने के लिए इतने पुलिसकर्मी लगा दिए। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ये सब याद रखा जाएगा। अब पता नहीं याद रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, लेकिन सड़क पर अगर विपक्ष आंदोलन कर रहा है तो ये सरकार की नाकामी है। सरकार ने बैठे बैठाई तश्तरी में परोस कर विपक्ष को ये मौका दिया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।